हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे CDSL शेयर के बारे में। कल ही इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आया है, तो पहले हम लोग उसको उसमें डीप डाइव जाएंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसा अभी फाइनेंशियली चल रहा है कंपनी। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल बात करेंगे और देखेंगे कि इसका आने वाले दिनों में क्या आउटलुक रह सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअली में कंपनी करता क्या है। तो देखिए, आप कोई भी अगर ब्रोकर यूज़ करते होंगे, चाहे आप ग्रो यूज़ करते हो, चाहे आप जीरोधा यूज़ करते हो, तो आप जो भी शेयर वहाँ पे खरीदते हैं वो शेयर उनके पास नहीं रहता है, वो T+1 डेज में चला जाता है एक डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी में इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है। अगर आप इसमें देखिएगा, पहला है हमारा CDSL और दूसरा है हमारा NSDL। चाहे वो तो CDSL के पास जाएगा और चाहे तो ये NSDL के पास जाता है। तो एक्टिवली देखा जाए तो CDSL का पिछले साल मार्च तक 6 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट था। तो ये काफ़ी बड़ा एक मार्केट शेयर होल्ड करता है डीमैट्स के मामले में। ठीक है। अब ये पैसे कैसे कमाती है? आपने सुना होगा, आप जो भी शेयर बेचते हैं तो आपका एक कुछ DP चार्ज कटता होगा, डिपॉजिटरी चार्ज। तो ये जो डिपॉजिटरी चार्ज कटता है वो सारा का सारा इनके पास जाता है, तो उसी तरीके से इनका रेवेन्यू बनता है। ठीक है। अब हम लोग समझ लिए कंपनी एक्चुअल में करता क्या है। और आई गेस बहुत लोग को ये कंपनी के बारे में पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही मोनोपोली स्टॉक है, तो लोग को मोनोपोली स्टॉक्स ज़्यादातर पता ही रहता है। चलिए, कल ही इसका रिजल्ट आया है, एक बार रिजल्ट्स पे नज़र मार लेते हैं। तो रिजल्ट्स पे हम लोग देखें कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और क्वार्टरली थोड़ा सा रेवेन्यू वगैरह देखेंगे। तो आपको दिखेगा कि पिछले साल मार्च 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 136 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बनाया था, जो कि अब घट गया है और 124 करोड़ का ही रेवेन्यू बना है। और पिछले 4 क्वार्टर से सबसे कम, मतलब पिछले 4 क्वार्टर में सबसे कम इसी क्वार्टर में रेवेन्यू बना है। तो ये एक बुरा बात है। अगर पिछले 4 क्वार्टर का लो मार रहा है कोई भी कंपनी रेवेन्यू के टर्म्स में, तो थोड़ा सा उसका फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम रहता है। नेट प्रॉफिट पे भी अगर बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी कुछ उसी तरीके सा है। कुछ अप्रॉक्सीमेटली 75-80 करोड़ के आसपास में बनाता था अगर जून 2022 को हम लोग छोड़ दें तो। और अभी बहुत ही कम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी फॉल है और ईयर ऑन ईयर पे तो एक अच्छा खासा फॉल है। तो नेट प्रॉफिट भी कम बना रहा है कंपनी। हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि शेयर कैपिटल 104 करोड़ का है, जिसमें रिजर्व्स तो हर साल बढ़ रहे हैं, नो डाउट। और लाइबिलिटीज़ भी कुछ उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो एक ये भी है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए तो बहुत ही सादा सा आता है, कुछ बड़ा नहीं आ रहा है डेट टू इक्विटी, तो ये तो ठीक है यहाँ पे। तो ओवरऑल हम लोग ये समझ लिए इस स्टॉक में कि जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े से बुरे आ रहे हैं, इसी वजह से CDSL बहुत दिन से साइडवेज पड़ा हुआ है, और या तो डाउन ट्रेंड में कह सकते हैं पड़ा हुआ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 20% होल्डिंग है, और प्रमोटर इसका और कोई नहीं, BSE लिमिटेड है, जो कि एक एक्सचेंज है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो हमारा प्रमोटर है। अगर हम लोग FIIs और DIIs का देखें तो FIIs होल्डिंग बढ़ा रही है, और इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि जो इनका एनालिसिस होता है वो हमारे एनालिसिस से 1000 गुना अच्छा होता है, और ये बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट चीज़ पे काफ़ी डिटेलिंग करके ही ये लोग पोजीशन अपना बनाते हैं। तो आपको दिखेगा कि अप्रोक्सीमेटली घट रहा था पहले होल्डिंग, पिछले मार्च में अगर देखें तो 9.78 था, फिर 8.59 हुआ, फिर 8.47 हुआ, फिर अब 8.65 हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, और इस क्वार्टर में काफ़ी बड़ा जंप है 14.67। तो काफ़ी अच्छा बात है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की बात किया जाए तो 2 स्कीम बढ़े हैं इसमें, तो ये भी अच्छा बात है, और ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चेंज ही हम लोग को दिख रहा है। अगर आप DIIs का बात करेंगे तो DIIs में एक काफ़ी भारी फॉल है। पहले 25% के आसपास में होल्डिंग हुआ करती थी, पर अब 18.47% के आसपास में है, तो ये बुरा बात है। अब पब्लिक का क्या है? पब्लिक के पास 46.84% है। तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि पब्लिक के हिसाब से इसमें जो फ्री फ्लोट बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, 45% के आसपास का हम लोग का इसमें फ्री फ्लोट बन रहा है।
और ये थोड़ा सा बुरा बात होता है, क्योंकि कंपनी में जितना कम फ्री फ्लोट रहेगा उतना अच्छा वो स्टॉक माना जाता है, उतना अच्छा उसमें मूवमेंट आता है। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, स्टॉक क्या मतलब कंपनी क्या करता है ये समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनका अभी करंट फाइनेंशियल्स क्या चल रहा है। उसके लिए हम लोग वीकली एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। तो वीकली अगर आप देखेंगे तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1600 के आसपास का कभी हाई लगाया करता था, 1600 1700 आसपास का, और अब अप्रॉक्सीमेटली 50% ही कह लीजिए, 50% का एक साफ फॉल है, और 913 का लो लगा के 990 पे अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 45% का एक बड़ा फॉल देखा गया है ऑल टाइम हाई से। इसका रीज़न भी क्लियर है, पिछले 4 क्वार्टर से फाइनेंशियल्स बहुत बुरे आ रहे हैं, और इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट एज वेल एज जो इनका रेवेन्यू है सारा चीज़ का डिक्लाइन हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर वाइज भी देखा जाए, ईयर ऑन ईयर भी, तो उतना तगड़ा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार वापस से फाइनेंशियल्स पे चलते हैं और एक बार ईयर ऑन ईयर देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है। तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरव्यू में जाके देखेंगे एनुअल वाइज, तो हम लोग को दिखेगा कि साल दर साल रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल के हिसाब से 2021 के हिसाब से 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट का जंप है। ये काफ़ी अच्छा बात है, पर हाँ थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अच्छा पोस्ट नहीं कर रहा है रिजल्ट। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें किसी को क्या रखना, मतलब कैसा आउटलुक रखना चाहिए, कितना मतलब कितने दिन का होल्डिंग का सोच के चलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने का चीज़ नहीं है ये स्टॉक। आप एक मोनोपोली स्टॉक है, जैसे IRCTC मोनोपोली स्टॉक डाउन है अभी, लेकिन कभी हमेशा डाउन नहीं रहने वाला है। ऐसे ही CDSL भी एक मोनोपोली स्टॉक है, अभी डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 2-3 सालों में भी ये डाउन रहेगा। तो मेरा रहेगा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म का। जिसको भी ये स्टॉक पसंद है अभी थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकता है। दूसरा एक्यूमुलेशन जोन हम बता देते हैं जहाँ पे लोग अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। पहला जोन तो करंट मार्केट जोन ही रहेगा। क्यों करंट मार्केट जोन रहेगा? क्योंकि नियर बाई रेसिस्टेंस, अगर हम लोग ये 1025 के लेवल को रेसिस्टेंस लेके चला जाए तो एक उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा अप मूव दिखाए। लेकिन अगर यहाँ से डाउन मूव भी दिखाता है तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 50% ऐड करके छोड़ सकते हैं। ताकि और अगर फॉल यहाँ से आता है तो दूसरा हम लोग एडिशन 913 रुपये के आसपास में करेंगे, और हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म पे ही बेट लगाएंगे, इसमें शॉर्ट टर्म पे ट्रेड नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ऊपर साइड का रेसिस्टेंस पे भी बात कर लेते हैं। तो ऊपर साइड का रेसिस्टेंस में सबसे तगड़ा रेसिस्टेंस इसको 1100 के आसपास में फेस होने वाला है, और 1100 एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसको रेसिस्टेंस देख सकते हैं स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 1240 के आसपास में, और अगर वो क्रॉस कर गया तो हम 1240 को ना लेके 1280 को भी हम लोग दूसरा रेसिस्टेंस जोन लेके चल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में इस टाइम पे होल्डिंग बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि इसको 2 टाइम में होल्डिंग मतलब पोजीशन बनाया जाए। अभी करंट मार्केट प्राइस पे बना लीजिए 50%, और आने वाले दिनों में अगर फॉल करता है तो आप 50% और ऐड कर सकते हैं, वरना आने वाले दिनों में कभी एक स्विंग हाई बना के जब एक डिप मारे तो आप ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा चाहें तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।